ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानकारी दूंगा, किस प्रकार से आपको पूजन करना है और कौन कौन सी गलतियां एकादशी में नहीं करनी है। पूरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। यानी एकादशी जब भी आती थी तो पांडव सभी एकादशी का व्रत रखते थे और उसके साथ साथ भीमसेन से भी व्रत रखने के लिए कहते थे। तो इस बात को लेकर के उनके घर में झगड़ा हो जाता था, क्योंकि भीमसेन भूखे नहीं रह सकते थे। तब वो भगवान वेदव्यास के पास जाते हैं और भगवान वेदव्यास से कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, कृपा करके ये बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर की लड़ाई शांत हो जाए। जब भी एकादशी आती है तो सभी लोग मुझसे भोजन करने के लिए मना करते हैं, लेकिन मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। एकादशी का शास्त्रों में बड़ा महत्व मिलता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति कोई ऐसा नहीं जो पाप ना करता, कोई ना कोई गलती से पाप हो जाता है। जैसे रास्ते में जाते हैं, पैरों के नीचे निगम ऐसे जीव आ जाते हैं जो मर जाते हैं, उनसे पाप लगता है, या झूठ भूल जाती है, या अनेकों प्रकार के ऐसे हो जाते हैं जो अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन सभी का नाश हो जाता है, सभी पापों का। तो वही भीमसेन से वेद व्यास जी बता रहे हैं इस व्रत के बारे में। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। अब भीमसेन ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आप कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में सिर्फ एक दिन करना पड़े, क्योंकि मैं हर 15 दिन में तो व्रत नहीं रख सकता। अगर साल में कोई एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, और ऐसा व्रत हो जिससे मुझे वैकुंठ की प्राप्ति भी हो, मेरे जो भी जाने अनजाने पाप हों वो सारे नष्ट हो जाएं और मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेकों शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। अब वेद व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, ऋषि मुनियों ने अनेकों शास्त्र बनाए, भगवान ने अनेकों ऐसे उपाय बताए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, लेकिन उन सभी शास्त्रों में, पुराणों में भी एकादशी का वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत होकर थरथर काँपने लगे और बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत हो तो मैं अवश्य रखने का प्रयत्न कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। अब भीमसेन से वेद व्यास जी कहते हैं कि कुंती पुत्र, वृष और मिथुन राशि के बीच की जो संक्रांति आती है, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसे कहते हैं निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी के बारे में वेद व्यास जी भीमसेन को बता रहे हैं, किस प्रकार से व्रत रखना है, क्या नियम है। एक एक बात को ध्यान से सुनें। संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जल है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, यानी इसे कहते हैं निर्जला एकादशी, निर्जल एकादशी। और इसमें सिर्फ जितना आचमन करते हैं
उतना जल आप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा जल मदिरा के समान माना गया है। लेकिन इसमें एक नियम और है कि आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते। कई कारण होते हैं, स्वास्थ्य परेशानियां भी होती हैं। तो व्रत रखने से पहले भगवान के सामने आपको संकल्प कर देना है कि प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं निर्जल व्रत नहीं रख सकता, मैं फलाहार का व्रत रखूँगा, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें। अगर इस प्रकार से आप व्रत रखते हैं तो आपको वही फल मिलेगा। निर्जल व्रत कौन रखते हैं? निर्जल व्रत वो रखते हैं जो पूरी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते। हालांकि 3 साल में 2 एकादशी और आती हैं, अधिक मास की 26 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन हर साल 24 एकादशी आती हैं। तो उनके लिए निर्जल व्रत बताया। अगर तुम हर एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको निर्जल व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, आप फलाहार का व्रत रख सकते हैं। उसी प्रकार का संकल्प करें। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे अन्न तो खाया ही नहीं जाता, चावल का प्रयोग ना करें, दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, साथ ही घर में लहसुन, प्याज, मीट मांस का प्रयोग भूल के नहीं होना चाहिए। बहुत से घरों में एकादशी का व्रत नहीं रखते, वो मीट मांस खाते हैं, लेकिन ना खाएं। इस बात का ध्यान रखें, आप एकादशी मानते हैं या ना मानते, लेकिन आपको इस दिन घर में मीट मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। एकादशी के व्रत में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर प्राप्त होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत नहीं आकर गिरते, बल्कि भगवान के पादर्श आकर के उसे ले जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं व्रत रखूँगा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करें, मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। इस दिन एक गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए इस नियम के साथ में आप एकादशी का व्रत करें। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम ब्राह्मण का पूजन करें और ब्राह्मण के लिए अनेक प्रकार से दान करें, तो पूर्ण फल प्राप्त होता है।